हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, सनातन धर्म में पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास का कितना बड़ा महत्व है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरे महीने में सबसे बड़ी और सबसे पुण्य देने वाली तिथि कौन सी है? जी हाँ, वो है अधिक मास की पूर्णिमा। इस दिन गंगा स्नान, भगवान विष्णु की पूजा और दान पुण्य करने से किस्मत बदल जाती है। लेकिन इस बार यानी साल 2026 में इस पूर्णिमा की तारीख को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि व्रत शनिवार को रखें या रविवार को, और साथ ही इस दिन भद्रा भी लग रही है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और जानेंगे व्रत स्नान दान की सही तारीख और शुभ मुहूर्त। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कंफ्यूजन क्यों है। दरअसल इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है। पूर्णिमा शुरू हो रही है 30 मई शनिवार को सुबह 11:59 पर और पूर्णिमा समाप्त हो रही है 31 मई रविवार को दोपहर 2:14 पर। अब हमारे शास्त्रों का नियम क्या कहता है? पूर्णिमा का व्रत हमेशा उसी दिन रखा जाता है जिस दिन रात को चंद्रमा के समय पूर्णिमा तिथि मौजूद हो, यानी चंद्रोदय व्यापिनी तिथि। अब रविवार 31 मई को तो दोपहर में पूर्णिमा खत्म हो जाएगी, तो रात को तो पूर्णिमा रहेगी ही नहीं। इसलिए पूर्णिमा का व्रत और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत 30 मई शनिवार को ही रखा जाएगा। और जो लोग पूर्णिमा का पवित्र स्नान और दान पुण्य करना चाहते हैं वो उदया तिथि के अनुसार 31 मई रविवार को करेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि ज्येष्ठ का महीना है तो क्या इस दिन वट सावित्री यानी वट पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, यह ज्येष्ठ महीने का अधिक मास है, यानी कि मलमास का महीना। यह असली वट पूर्णिमा नहीं, जबकि यह अधिक मास समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो मुख्य ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा आएगी उस दिन वट पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। तो इस बार शनिवार को सिर्फ अधिक मास की पूर्णिमा का ही व्रत रखें। अब नोट कर लीजिए शनिवार को यानी व्रत वाले दिन के खास मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त पूजा का जो सबसे सही समय होता है सुबह 11:57 से लेकर 12:50 तक रहेगा। इस समय आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं या पूजा कर सकते हैं। वैसे सूर्यास्त से पहले आप कभी भी कथा कर सकते हैं। राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। इसमें कोई नया काम ना करें। अब बात करते हैं भद्रा की। शनिवार को सुबह 11:57 से लेकर देर रात 1:05 तक भद्रा रहने वाली है, लेकिन डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में है और शास्त्रों के अनुसार जब भद्रा स्वर्ग में होती है तो पृथ्वी पर उसका कोई बुरा असर नहीं होता, इसलिए आपकी पूजा पाठ बिल्कुल सुरक्षित है। शनिवार को चंद्रोदय शाम 6:28 पर होगा। इसके बाद आप चंद्रोदय को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। भगवान को खीर का भोग जरूर लगाइएगा। अब बात करते हैं अगले दिन यानी 31 मई रविवार की, जिस दिन स्नान और दान किया जाएगा। इस दिन बहुत ही शुभ और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जो आपके हर काम को सफल बनाएगा। स्नान का जो समय रहेगा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:08 से लेकर 4:56 तक। स्नान और दान करने का ये सबसे उत्तम समय है। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि 30 मई को व्रत रखना है और 31 मई को स्नान दान करना है। उम्मीद है कि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर एक छोटा सा कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।